नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि आजकल एक नया जासूसी हथियार विपक्ष के हाथ लग गया है। जी हां, जासूसी के मामले में पेगासस का एक नया कांड यहां पर खुलकर आया है, जिसकी विपक्ष घोर निंदा कर रहा है। सरकार को घेरने की हर तरफ से कोशिश कर रहा है और सरकार कह रही है कि आपको जो भी बात करनी है सदन में आप आइए, बात कीजिए, आपके सवालों के सभी जवाब दिए जाएंगे। लेकिन विपक्ष है कि सदन की कार्यवाही तक चलने नहीं दे रहा। तो वही आपको बता दें कि पेगासस जासूसी विवाद, कृषि कानून समेत कई मसलों पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा चल रहा है। संसद में केंद्र सरकार को घेरने के लिए बुधवार को विपक्षी पार्टी के नेताओं ने बैठक की और इस बैठक में करीब 1 दर्जन पार्टियों के नेताओं ने हिस्सा लिया। मीटिंग के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और अन्य विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने मीडिया को संबोधित कर मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी आवाज को संसद में दबाया जा रहा है। राहुल ने कहा कि हमारा सिर्फ यही सवाल है, क्या देश की सरकार ने पेगासस को खरीदा या नहीं? क्या सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया या नहीं? राहुल गांधी ने कहा कि देश में मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, मीडिया और अन्य लोगों के खिलाफ पेगासस के हथियार का प्रयोग किया गया और सरकार ने आखिरकार ऐसा क्यों किया, वो इसका जवाब दे। राहुल गांधी के इन सवालों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस हंगामा करके संसद को सही ढंग से चलने नहीं दे रही। देश में भ्रम फैलाने के लिए केवल हंगामा करके सदन का वक्त जाया किया जा रहा है। पाकिस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हाँ या ना? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हाँ या ना? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। हमें क्लियरली बताया गया है, सरकार ने बताया है कि पेगासस पे कोई भी बातचीत नहीं होगी हाउस में। बात यह नहीं है कि विपक्ष क्या चाहता है, बात यह है देश क्या चाहता है। देश चाहता है कि संसद में कोविड मिसमैनेजमेंट, किसानों के मुद्दे, पेगासस जासूसी जिसमें अपने देश के सीबीआई डायरेक्टर तक की जासूसी हो रही हो विदेशी उपकरण के जरिए, इन सब सवालों के उत्तर चाहता है देश। विपक्ष सिर्फ देश की आवाज को संसद के सामने प्रधानमंत्री के समक्ष लाने के लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा था। मोदी जी वो नहीं करने दे रहे। नेशनलिज्म का दावा करके कह रहे हैं कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, वो संसद के अंदर तो चर्चा होने ही नहीं दे रहे। जब भी इस चीज के इस पूरे मंत्रालय के जो जिम्मेदार मंत्री हैं, आदरणीय मंत्री जी वैष्णव जी ने जब अपने कागज उठाकर बात करने की कोशिश करी, तो जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं उन्होंने हू हल्ला करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि टीएमसी के एक सांसद ने तो जाके उनके कागज फाड़ दिए और वेल में उड़ा दिए। तो संसद के अंदर कुछ और बाहर निकल के कुछ और, ऐसे तो होता नहीं है। हाँ, ये जरूर कहूंगी कि अगर राहुल गांधी को लगता है कि उनके फोन के अंदर, उनके गैजेट के अंदर कोई हथियार आ गया है, तो कृपया करके आप संसद के अंदर बवाल मचाना और बाहर प्रेस वार्ता करना, ये इससे क्या हो जाएगा? आप अपना फोन दीजिए, पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कीजिए, फोन सबमिट कीजिए। अगर आपको लगता है पुलिस ढंग का काम नहीं करेगी तो आप कोर्ट जाइए। नहीं, पेगासस हो या और कोविड का मैनेजमेंट हो या किसान समस्या हो, हमेशा रूलिंग पार्टी के ओर से, एनडीए के ओर से हम पार्लियामेंट में डिस्कशन करना चाहते हैं और सरकारी पक्ष रखना चाहते हैं। लेकिन वो एक भ्रम पैदा करने के लिए देश में कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ इलीगल काम ये सरकार कर रहा है। इस टाइप का भ्रम पैदा करने का उनका मंशा है, इसलिए डेली खाली हंगामा कर रहे हैं। आप प्रॉपर नोटिस दीजिए, स्पीकर बोल रहा है, आप कोई भी विषय को आप उठाना चाहते उठाइए। जो भी हम लोग को तीखा क्वेश्चन करना है आप वो जरूर करें। ये प्रधानमंत्री बोल रहा है, हम लोग उत्तर देने के लिए तैयार हैं। संसद की गरिमा, भारत के सबसे बड़ी पंचायत, 135 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली पंचायत, संसद की गरिमा, उसकी मर्यादा का चीरहरण कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। और केवल व केवल
डिज्नी प्रिंस की स्टैब्लिशमेंट हो जाए, सुर्खियों में हम आ जाएं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार 7 साल से गरीब हित के, देश हित के सैकड़ों काम कर रही है। इनके पास करने को कुछ बचा नहीं, इसलिए संसद की गरिमा, उसकी मर्यादा, उसको हनन करके मीडिया में रहने की बात हो रही है, जबकि श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने स्पष्ट किया, हमारी सरकार ने स्पष्ट किया कि हम संसद में हर बहस के लिए तैयार हैं, आइए तो सही। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में लखनऊ से वरिष्ठ संवाददाता नीरज मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। नीरज, जानना चाहेंगे पेगासस जासूसी विवाद जो चल रहा है, इस समय विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है। विपक्ष सरकार से जवाब चाहता है कि क्या पेगासस का इस्तेमाल किया गया है या नहीं। क्या आपने तमाम उन लोगों के, जो हम कह सकते हैं कि फोन टैप किए हैं या नहीं, जिनके नाम यहां पर सामने आ रहे हैं, और तमाम ऐसे लोग इसमें शामिल हैं, भले ही वो कोई पॉलिटिकल पार्टी के नेता हो या फिर जज हो या फिर अन्य फील्ड से संबंधित लोग हो, लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन आप हमें जवाब देने का मौका तो दें। संसद चलती है, संसद में आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे, लेकिन वहां पर शुरू हो जाता है हंगामा। अब ऐसे में क्या लगता है आपको कि कहां तक जाएगा यह विवाद? देखिए उमंग, सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष जवाब क्या सुनना चाहता है जी। विपक्ष क्या चाहता है कि सरकार क्या जवाब दे। सरकार जब साफ तौर पर कह रही है कि जो भी उनके सवाल हैं उसके जवाब दिए जा रहे हैं, उनके जवाब सुनने के लिए तैयार हुई है, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, संसद नहीं चलने दे रहा है और बाहर जाकर जो बयान है वो दिए जा रहे हैं, लेकिन संसद को नहीं चलने देना ये अपने आप में काफी दुखद है, क्योंकि 135 करोड़ लोगों का जो प्रतिनिधित्व है, जो आशाएं हैं वो संसद से जुड़ी रहती हैं, लेकिन वहां पर कोई कामकाज ना हो तो उससे न केवल सत्ता दल प्रभावित होता है, उससे पूरा देश प्रभावित होता है। पेगासस में जो अगर जासूसी हुई है तो उसका जवाब सरकार को देना चाहिए और सरकार जवाब दे रही है, लेकिन उस जवाब को सुनेगा कौन? क्योंकि वहां तो हंगामा हो रहा है। रही बात कृषि कानूनों को लेकर, उस पर भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है, या उस पर जो जवाब देना चाहते हैं वो सुनना नहीं चाहते। तो कुल मिलाकर कोई सुनना, कोई कुछ नहीं चाहता, सिर्फ जवाब चाहते हैं। और कैसा जवाब चाहते हैं? शायद वो मनमाफिक जवाब चाहते हैं और इसलिए कोई भी संसद चलने नहीं दी जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर विपक्ष सुनना क्या चाहता है, ये एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल नीरज, बिल्कुल सही कहा कि यही सबसे बड़ा सवाल है कि विपक्ष आखिर चाहता क्या है। क्या विपक्ष ये चाहता है कि हम जो भी सरकार को कह रहे हैं सरकार उसे चुपचाप मान ले? क्या ये चाहता है विपक्ष, नीरज? जी हाँ, बिल्कुल विपक्ष वही चाहता है, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष चल रहा है, चूंकि आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव है और शायद इस समय विपक्ष के पास अगर कहा जाए तो बहुत मजबूत मुद्दे नहीं थे। ये पेगासस का एक जिन जो बाहर निकल कर आया है, उसमें किसकी जासूसी हुई, कौन लोग हैं, आखिर उन लोगों का ना तो अभी तक कोई सबूत आया, ना कोई डाटा आया, ना इस तरह कोई चीजें आई। तो विपक्ष इस चीज को लगातार भले उठा रहा है और हो सकता है कि ऐसा सच भी हो, लेकिन उनके पास जो भी पुख्ता सबूत हैं उसे संसद में रखने चाहिए कि ये चीजें हैं। और जैसा कि कहा भी जाता है कि अगर आपके साथ कोई इस तरह का मामला हुआ है तो आपको शिकायत करनी चाहिए, न केवल संसद में हंगामा करने से ये पूरा मामला हल होगा, बल्कि पुलिस तक में शिकायत करनी चाहिए। अगर किसी का फोन हैक हो रहा है या किसी के फोन में जासूसी हो रही तो ये एक क्राइम भी है, तो इसको क्राइम के नजरिए से भी देखा जाना चाहिए। और संसद में इस तरह का हंगामा करके मुझे नहीं लगता कि कोई चीजें हल होगी। हंगामे से कोई बात हल नहीं होती, बातचीत से मुद्दे में होती है, और जब बातचीत ही नहीं होगी तो समझा जा सकता है कि ऐसे मुद्दे कैसे हल होंगे, ये काफी मुश्किल वाली बात होती है। बिल्कुल नीरज, और जाहिर सी बात है जिस प्रकार से विपक्ष लगातार हंगामे कर रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, हालांकि अगर हम केंद्र सरकार की बात करें, बीजेपी की हम बात करें, तो बीजेपी के पास में केंद्र में बहुमत है, और कहीं ना कहीं क्या आपको नहीं लगता कि चलिए विपक्ष हंगामा कर रहा है, विपक्ष संसद में नहीं आएगा, विपक्ष के जो नेता हैं वो संसद में नहीं आएंगे, लेकिन उन्हें अपनी जो भी बात रखनी है वो बाहर खड़े होकर प्रेस वार्ता में रखते हैं। तमाम ऐसे नेता जो सरकार से सवाल कर रहे हैं वो बाहर खड़े होकर तो सारा काम करते हैं, लेकिन संसद में आने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में जनता से जुड़े हुए जो जरूरी कानून है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, कई बिल यहां पर पास होंगे। ऐसे में क्योंकि केंद्र सरकार के पास में, बीजेपी के पास में बहुमत है, और बहुमत के आधार पर अगर वो बिल पास हो जाते हैं तो विपक्ष को फिर एक हथियार मिल जाएगा कि आपने इन बिलों पर हमसे बात नहीं करी, आपने इस पर हमारे साथ चर्चा नहीं करी, आपने ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई। तो
क्या आपको नहीं लगता ये सारी चीजें एक तार से दूसरा तार इसका जुड़ा हुआ है? और जैसा कि अभी आपने भी बताया कि आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी को केंद्र सरकार को घेरने के तहत ही ये सारी रणनीति अपनाई जा रही है। नीरज जी हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, कोई भी मुद्दा अगर हम उठाते हैं, अगर हम उसको सही फोरम पर नहीं उठाएंगे तो उस मुद्दे का कोई मतलब नहीं रह जाता। आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर करते हैं तो वहां पर क्या हल निकलेगा? आपने अपनी बात कह दी, वही बात आप संसद में कहेंगे तो उसका जवाब मिलेगा। अगर जवाब से आप असंतुष्ट हैं तो फिर उसका सवाल करिए। तो तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि संसद की जो चीजें हैं वो संसद में ही हल होंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से नहीं हल होंगी। संसद एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है जहां पर न केवल जो सांसद हैं वो रहते हैं बल्कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूरे देश की जनता की वो आवाज होती है। और ऐसे में संसद को ना चलने देना, अपने शोर शराबा करना, और यहाँ तक कि आज स्पीकर जो ओम बिरला थे वो भी काफी नाराज हुए कि आखिर संसद चलने दीजिए, आप अपने सवाल कीजिए, अगर आप जवाब से असंतुष्ट हैं तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर सिर्फ हंगामा करना ये कहीं से उचित नहीं है। और हंगामा करके क्या साबित करना चाहते हैं ये बात समझ से परे है। अगर जासूसी हुई है या किसी के साथ इस तरह का काम हुआ है, अपराध हुआ है, तो उसके और भी तरीके हैं, उसको सामने लाना चाहिए। अगर ऐसे कागजात, ऐसे प्रपत्र हैं तो उसको सामने लाइए, उसका दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन सिर्फ हंगामा करके मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कोई हल हो सकता है। हंगामा किसी भी मुद्दे का हल नहीं हो सकता। उमर जी बिल्कुल नीरज, बिल्कुल आपने सही कहा, सिर्फ हंगामा करने से किसी मुद्दे का हल नहीं हो सकता। आपको सरकार से जवाब चाहिए, तो सवाल आपने कर लिए, अब जवाब का कम से कम इंतजार तो कीजिए। खैर आएंगे आपके पास नीरज। राजेश साहनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। नमस्ते भैया जी राजेश जी, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? देखिए, पहली तो बात, इनको संसद चलाने के लिए हर बार कोई ना कोई नौटंकी लेके आ जाते हैं। अब चलो जासूसी वाला कांड ले लीजिए, पर संसद तो चलने दें यार। संसद में क्या, संसद में औरों के तो बिल पास होने हैं, कृषि कानून का भी है और भी कई चीजें, पर आप एक चीज को लेकर अगर संसद नहीं चलने देंगे, संसद के बाहर आप मतलब प्रोटेस्ट करते रहेंगे। आप अंदर आके करो ना प्रोटेस्ट, मना थोड़ी कर रही है पार्लियामेंट मना तो नहीं कर रही ना। आप आओ ना अंदर आके आप करो प्रोटेस्ट, उसमें कोई मना नहीं करती। और दूसरी बात है, संसद के बाहर खड़े होने से कुछ फायदा नहीं होगा, फिर संसद सत्र खत्म होने वाला होगा, फिर ये परेशान होंगे। और ऐसे कई लोगों के जो बिल हैं वो रुक रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, संसद सत्र के बाहर आप विरोध करोगे, इससे कोई टिक तो नहीं बनता। आप आओ अंदर, स्वागत है आपका, और उसके अंदर विरोध करो, जो करना है करो, कम से कम तरीके से तो करो। और जांच चल रही है, जांच सामने आ जाएगी, झूठ का झूठ, सच का सच सामने आ जाएगा भैया। जी बिल्कुल राजेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं जो जवाब है, हम बार बार इसी चीज को हम दोहरा रहे हैं कि आपने कुछ सवाल करे हैं तो उन सवालों के जवाब तो सुनिए। अब क्या आप ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री या सरकार का कोई नुमाइंदा आप ही की तरह सड़क पर आकर जवाब दे, जो कि सर्वथा अनुचित है? अगर सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी तो जनता से जुड़े कई काम हैं, कई ऐसे बिल हैं जो पास नहीं हो पाएंगे। इस चीज को क्यों नहीं ये जन सेवक समझ रहे? अपने आप को जन सेवक कहते हैं, जनता के नुमाइंदे कहते हैं कि हम जनता की आवाज उठा रहे हैं। तो उस जनता के पीछे आपका ये भी तो फर्ज है कि उस जनता से जुड़े जो बिल हैं, जो कई ऐसे मुद्दे हैं जो संसद में डिस्कस होने जरूरी है, वो ही नहीं डिस्कस होंगे तो जनता का इसमें क्या कुछ फायदा होगा? ये तो सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही चल रहे हैं। देखिए, जनता के फेवर में तो कभी इन्होंने सोचा ही नहीं ना। जब से विपक्ष बैठे हैं, जनता के फेवर में सोचा तो आज कई कानून पास हो गए होते। और दूसरी बात है, या प्रधानमंत्री खुद तो सड़क पे आके नहीं बात करेंगे ना, या लोकसभा स्पीकर रोड पे आके बात तो नहीं करेंगे। आप आइए पार्लियामेंट के अंदर, अपने जो क्वेश्चन है उसका जवाब लीजिए और उसके बाद क्लियर कीजिए। अगर किसी कानून का विरोध आप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके ऊपर सामने आके आप कीजिए ना। बाहर करने से कुछ नहीं होता, सामने आना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर आप आओ, लोकसभा के अंदर आओ, राज्यसभा में आके आप करो ना पास। अगर कई ऐसे तो कई बिल रुक जाएंगे, लोगों के कई परेशान होंगे, जो कई काम बेनिफिट मिलने होंगे लोगों को। जी बिल्कुल राजेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इस प्रकार से हंगामा करना तो सर्वथा अनुचित है। और उसके बाद आप स्पीकर के सामने आप पर्चे उड़ा रहे हैं, संसद में गैर जिम्मेदाराना रवैया आप अपना रहे, ये भी सर्वथा अनुचित है। खैर के पांडे जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। पांडे जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। थैंक यू भाई। पांडे जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके द्वारा और करीब 14 विपक्षी दलों के द्वारा केंद्र सरकार से कुछ सवाल पूछे गए। सवाल पूछना आपका हक है, पूछने भी चाहिए, लेकिन क्या उन सवालों के जवाब आपको नहीं सुनने हैं या सिर्फ और सिर्फ सवाल ही करना है? जो काम आपको संसद के अंदर करना है वो आप सड़क पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं, ऐसा क्यों?
सरकार ने साफ साफ कह दिया कि हम पेगासस जासूसी मामले पे बहस नहीं करवाएंगे जी। ऐसी स्थिति में अब विपक्ष के पास काम क्या बचता है? फिर हम संसद से सड़क तक ही तो जाएंगे। जब आपने कह दिया कि साफ साफ सरकार, कल राहुल जी की प्रेस आपने सुनी होगी, 14 दल के सारे नेताओं ने प्रेस से अलग अलग वार्ता की। उन्होंने जब सरकार का हो गया आश्वासन कि हम किसी भी जासूसी मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, तथाकथित तो कह रहे हैं। तो आप बताइए, अभी कोई भाई साहब बोल रहे थे कि बिल तमाम जरूरी चीजें हैं, सारी चीजें हैं। विपक्ष का बहिर्गमन कोई यह सन 47 से आज पहली बार नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा सत्ता में हम रहे हैं और सरकार चला। आज अरुण जेटली जी नहीं है, जब राज्यसभा में वो नेता हुआ करते थे, यही स्मृति ईरानी जी कहती थी सरकार चलाने का काम सरकार का होता है, सदन चलाने का पहला कर्तव्य सरकार का होता है, दूसरा विपक्ष का होता है। आप सदन में किसान मुद्दे पे आज लगभग 1 साल होने को है, आप उस पर बहस नहीं करोगे, आप जासूसी पे बहस नहीं करोगे, तो तमाम बिल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये जासूसी का मामला राष्ट्र के हित से जुड़ा हुआ है। किसान लोग ना कई बार उसमें संसद में आके अपना प्रतिनिधित्व भेज चुके हैं, उन्होंने कई लोगों में पास भी किया। आप बाहर रोड पे खड़े होकर कोई कार्य करेंगे तो अरे रोड पे हम खड़े ना हो तो कहाँ जाए? हम तो संसद के अंदर बहस कर रहे हैं। राजेश जी, विपक्ष का आरोप है। राजेश जी सुनिए, बहस करने को तो हम कर रहे हैं। बिल्कुल पांडे जी, आपकी बात रख रहे हैं। राजेश जी सुनिए, सरकार का साफ साफ निर्देश है कि हम जो है पेगासस मामले पे बहस नहीं कराएंगे। फिर हम क्या करें? देश का मतलब यह पहला ऐसा जासूसी मामला जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेज और चुनाव दौरान चुनाव और चुनाव आयुक्त का फोन टेप कराया जा रहा है। तो इस हमारे जो जांच हो रही है ना, सुनिए, कहाँ जांच हो रही है? कहाँ जांच हो रही है? हम जांच की ही तो मांग कर रहे हैं। अगर नहीं हो रही हो आप आइए ना अंदर, आप आके खुल के बहस कीजिए। हम क्या करें? हम तमाम और मुद्दों पे बात करें। हम कह रहे पहले हम जासूसी मुद्दे पे बात करेंगे, किसान के मुद्दे पे बात करेंगे, आप कृषि जासूसी मुद्दे पे बात करेंगे। मतलब आप जासूसी मुद्दे पर बात करेंगे। राजेश जी पांडे जी एक एक करके बोलिए, वरना किसी की बात यहाँ पर समझ में नहीं आएगी। राजेश जी के पांडे जी सुनिए, राजेश जी सुनिए, राजेश जी सुनिए, राजेश जी बात सुनिए। राजेश जी मैंने इनकी बात सुन ली। सुनिए विपक्ष का सुनिए तो सही, आप हमारी भी बात सुनिए। विपक्ष का भी यही आरोप है कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि पेगासस मामले पर हम बहस नहीं करेंगे। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? तो जासूसी जो राष्ट्रहित का मुद्दा, उससे आप बात नहीं करोगे? हमें कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि सरकार। ठीक है पांडे जी, जो आप संसद के बाहर कर रहे हैं वही आप यहाँ भी कर रहे हैं। आपका सवाल मैं पूछ रहा हूँ, उसका जवाब तो आने दीजिए। हाँ आने दीजिए, ठीक है। राजेश जी जवाब दीजिए, क्या ऐसा है कि पेगासस मामले पे सरकार सदन में बात नहीं करना चाहती? ये कह रहे हैं, मेरे को तो नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ है। अगर किसी ने कोई अल्टीमेटम दिया सरकार के किसी मंत्रिमंडल ने, तो मेरे को नहीं लगता अभी तक कोई ऐसा किसी मीडिया के सामने आया। आप आइए ना, आप बाहर रोड पे खड़े। चलिए ठीक है, के पांडे जी आपके पास आना चाहूंगा। राजेश जी ने साफ मना कर दिया, सरकार की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। आपके पास अगर इसके प्रूफ है तो आप बताइए। आपके पास रिकॉर्डिंग होगी। कल 14 महत्वपूर्ण दलों के नेताओं ने प्रेस से ही कहा। अरे पांडे साहब सुनिए, मेरी बात सुनिए। पांडे जी सुनिए, पांडे जी सुनिए। आपने कहा कि 14 विपक्षी दलों के नेताओं ने बाहर प्रेस वार्ता करके कहा, ठीक है, हमने भी वो प्रेस वार्ता सुनी है, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल चिट्ठी या ऑफिशियल अनाउंसमेंट कोई ऐसा आपके पास है या इन 14 विपक्षी दलों के पास है जिसमें केंद्र सरकार ने मना करा है कि हम नहीं करेंगे बहस इस पर? 14 विपक्षी दल। अरे पांडे जी फिर वही बात है ना, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आपसे सवाल क्या किया गया है? अरे मैं तो वही कह रहा हूँ ना, मैं तो बात आप अपनी बात को दोहरा रहे हैं। 14 विपक्षी दलों ने क्या कहा वो हमें पता है, वो हमें नहीं जानना। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि 14 सुनिए पांडे जी, सुनिए सवाल सुनिए पांडे जी, हमें नहीं किया है। पांडे जी सुनिए, फिर वही बात है। कह रहे हैं
कि जो सरकार ने साफ साफ मना कर दिया कि हम इस मुद्दे पर बहस नहीं करेंगे। कहाँ करा है, वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं पांडे जी, कहाँ पर करा है, कहाँ है वो स्टेटमेंट? जैसे ही हमने हमने पेगासस जासूसी मामले, चलिए ठीक है पांडे जी। राजेश साहनी जी आपके पास मैं दोबारा आऊंगा। हमारे साथ अरविंद जयतिलक जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। अरविंद जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। अरविंद जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है किसी तकनीक खामी की वजह से उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। पांडे जी सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए, 14 विपक्षी दलों ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है वो हमें पता है। हम आपसे ये पूछ रहे क्या आपके पास किसी भी प्रकार का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग, वीडियो क्लिप या कोई ऑफिशियल लेटर है जिसमें सरकार की तरफ से ये कहा गया है, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि हम पेगासस मामले पे बहस नहीं करेंगे, क्या है आपके पास ऐसी कोई चिट्ठी, लेटर या वीडियो क्लिप? पांडे जी आवाज आ रही है मेरी आप तक? जब कुछ ऐसा है नहीं तो कहां से आवाज आएगी? कुछ होता तो बताए ना। चलिए राजेश जी आएंगे आपके पास, बिल्कुल राजेश जी आएंगे आपके पास, हमें सबको बराबर मौका देना है। नीरज जी आपके पास आना चाहेंगे। आपने राजेश जी की भी बात सुनी, पांडे जी की भी बात सुनी। अब सबसे बड़ी बात यही है, विपक्ष कह रहा है कि हम इस पर बहस करना चाहते हैं लेकिन सरकार करने नहीं दे रही। सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि हमने तो ऐसा कहा ही नहीं है, अगर ऐसा कहा है तो ये दिखा दीजिए कहां पर ऐसा है। इसका मतलब साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि विपक्ष जानबूझ के ये सारे जो हम कह सकते हैं संसद के बाहर हंगामा खड़ा कर रहा है ताकि सरकार को परेशान कर सके और जनता से जुड़े जो जरूरी मुद्दे संसद के अंदर डिस्कस होने वो ना हो पाए। क्या कहना चाहेंगे नीरज जी? जी हाँ, देखिए निश्चित तौर पर ये बात बिल्कुल सही है कि क्या सरकार ने ऐसा कहा है कि वो पेगासस मामले में कोई बहस नहीं करना चाहते? अगर ऐसी कोई क्लिप और अगर ऐसा कोई वीडियो या ऐसी कोई चिट्ठी या ऐसा कोई बयान किसी आधिकारिक तौर पर अगर आया हो तो निश्चित तौर पर यह मुद्दा और बड़ा हो जाता है। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार और अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सरकार चाहती है कि सदन चले, क्योंकि सरकार हमेशा यही चाहती, कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे वो आज भारतीय जनता पार्टी की रही हो, सरकार, कोई भी सरकार यही चाहती है कि सदन सुचारू रूप से चले। लेकिन जो मुद्दे हैं विपक्ष को भी यही चाहिए कि कम से कम जो सवाल वो कर रहे हैं उसका जवाब तो सुने। बाहर 13 विपक्षी दलों ने क्या बातें कही, किस तरह के आरोप लगाए, वो कोई भी कर सकता है। मीडिया के सामने तमाम ऐसे सवाल, ऐसे प्रश्न, ऐसी बातें कही जाती हैं जो शायद लिखा पढ़त में नहीं होती। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या किसी ने ऐसा कहा कि हम नहीं उठाएंगे, जो कि कल 13 विपक्षी दलों ने कहा कि सरकार ने साफ मना कर दिया है? कहां पर मना किया है? अगर ये बात दिखा दी जाए तो निश्चित तौर पर यह बात बहुत बड़ी हो जाएगी। और लेकिन शायद ऐसा किसी ने ऑफिशियल तौर पे नहीं कहा है। जी बिल्कुल नीरज जी, बिल्कुल आपने सही कहा। के पांडे जी हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। के पांडे जी समय बहुत कम है हमारे पास, आपसे बहुत कम शब्दों में हम आपसे जानना चाहते हैं। सुनिए के पांडे जी, पूरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात तो सुन लिया। पूरी बात आपके पास तभी तो जवाब आपके पास कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट, वीडियो क्लिप, सुन लिया है? जवाब सुनिए, क्यों किल कर रहे हैं? दीजिए जवाब, जवाब सुन लीजिए जी। जैसे ही पहले दिन हाउस शुरू हुआ, विपक्ष के नेता ने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने राज्यसभा में, लोकसभा में अधीर रंजन जी ने जैसे ही ये शुरू किया कि जासूसी मामले पे हम बहस चाहते हैं, जैसे ही इन्होंने सवाल उठाया, लोकसभा अध्यक्ष का साफ साफ बयान था कि हम इस मुद्दे पे बहस कराने के लिए सरकार से बात करेंगे, तब बहस कराएंगे। इसके बाद सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री द्वारा ये कहा गया कि इस पर विचार किया जाएगा। फिर दोबारा कहा गया दूसरे दिन। राजेश जी बात पूरी होने दीजिए, समय कम है, सबसे बात करनी है, पूरी होने दीजिए। बोलिए पांडे जी। फिर सरकार की ओर से जासूसी हुई ही नहीं है, किस बात की बात। फिर संबित पात्रा ने अपने प्रेस करके उन्होंने कहा कि तथाकथित जासूसी का जो आरोप लगाया जा रहा है, जासूसी हुई ही नहीं है। अब आप बताइए, इसके बाद स्टैंप पर लिखवा के हमने 14 विपक्षी दल के नेता, जो देश के जाने माने हैसियत के नेता है, कब्जा में रहे हैं, वो आगे प्रेस से बात कर रहे हैं तो वो झूठ बोल रहे हैं। केवल सरकार ईमानदार को लाने की जुमनी बनी हुई है। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं, पांडे जी जवाब ले लेते हैं। राजेश जी क्या कुछ जवाब है पांडे जी की बात का? भाई पांडे जी से पूछिए, आपको किसी ने कहा था, पता चला था कोई जासूसी का वाला मामला? जबरदस्ती आप किसी मामले को उठाएंगे
तो बदल गए, हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे ना। अभी तक सरकार की बात बदल गए। पांडे जी बात सुन लीजिए ना। पांडे जी जवाब, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। हमारे सवाल केवल 2 है। आपने पेगासस इजराइल से, पांडे जी कितनी बार अपनी बात को दोहराएंगे? आपके सवाल का जवाब सुन लीजिए ना, वो जब दे रहे हैं। मैं पहले बार सवाल कर रहा हूँ, आप कह रहे हो कितनी बार। रखो। लगता है विपक्ष सदन के बाहर जब सड़क पे इकट्ठा है, ना वो उस समय सरकार का जवाब सुनना चाहता है और ना चर्चा में जवाब सुनना चाहता है। राजेश जी कम शब्दों में अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए ऐसा कुछ है इस मामला, ठीक है। और दूसरी बात, इन लोगों को शोर मचाने का मतलब है क्योंकि पार्लियामेंट चलने नहीं देना चाहते। अगर ये पार्लियामेंट चलने दे तो और भी कई कार्य हो जाएंगे और जिसमें कई बिल पास हो जाएंगे जो लोगों को बेनिफिट मिलेगा। उसको देखते हुए ये लोग परेशान है कि आने वाले 7 स्टेटों के चुनाव में इनको मुंह की खानी पड़ेगी, इस वजह से परेशान है। चलिए ठीक है। राजेश जी और के पांडे जी जो कि फोन काट के चले गए हैं, उनका भी धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। नीरज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद जयतिलक जी भी हमारे साथ जुड़े थे, बात नहीं हो पाई उनसे, उनका भी धन्यवाद। अब देखने वाली बात सबसे बड़ी ये है, विपक्ष एक तरफ आरोप लगा रहा है कि सरकार बहस होने नहीं देना चाहती पेगासस मामले पे, सरकार कह रही है कि हमने कब मना करा। अब विपक्ष और सरकार के इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच में जनता से जुड़े जो जरूरी काम संसद में होने हैं वो अटके हुए। इसके प्रति किसकी जवाबदेही होगी, इसका जवाब शायद कोई नहीं देना चाहता। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।